दोस्तों आज हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंट इनटू हेलो वर्ल्ड। दोस्तों स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। चलिए अब हम अपनी फेवरेट फूड लिखते हैं। प्रिंट इनटू आई लव पिज़्ज़ा, दिस इज माय फेवरेट फूड। चलिए दोस्तों अब हम थर्ड लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। आई लव कोडिंग। दोस्तों आप भी कोडिंग से लव करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों आउटपुट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या आज हम स्ट्रिंग बनाने में कामयाब होते हैं। यस, हेलो वर्ल्ड इज़ अ स्ट्रिंग, आई लव पिज़्ज़ा, आई लव कोडिंग। दोस्तों ये था सिंपल स्ट्रिंग बनाना इन पाइथन। चलिए थोड़ा सा कोड को आगे बढ़ाते हैं और कमेंट बनाना सीखते हैं पाइथन के अंदर। दोस्तों कमेंट बनाने का बेस्ट वे ये होता है, आप किसी भी लाइन ऑफ कोड से पहले हैश लिख दें तो वो हमारे पास कमेंट आ जाता है, दिस इज कमेंट, और आउटपुट में कमेंट प्रिंट नहीं होता। लेट्स सी। यस, आई लव कोडिंग इज लास्ट लाइन, सो दिस इज अ कमेंट जो आउटपुट में प्रिंट नहीं हुआ। दोस्तों ये था हमारे पास पाइथन के अंदर कमेंट बनाना। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं और स्ट्रिंग कनकैटिनेशन सीखते हैं। दोस्तों स्ट्रिंग कनकैटिनेशन यूं होता है, आप एक स्ट्रिंग लिखते हैं जैसे हेलो है, आप एक सेकंड स्ट्रिंग बनाते हैं जैसे वर्ड होगा, आपको इनको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड पे लिखेंगे। हमारे पास ये 2 डिफरेंट लाइन है, हेलो एंड सेकंड स्ट्रिंग इज वर्ड, इसको सिंगल लाइन पे लिखेंगे। तो इस प्रोसेस को स्ट्रिंग कनकैटिनेशन कहते हैं। और स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का एक फार्मूला होता है, एक कोड होता है। चलिए दोस्तों उसको प्रिंट आउट करते हैं। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन को प्रिंट इनटू स्ट्रिंग 1 प्लस डबल कोट्स अगेन प्लस स्ट्रिंग 2। सो दोस्तों ये कोड होता है जिसके ज़रिए हम स्ट्रिंग कनकैटिनेशन बनाते हैं। अब हम आउटपुट की तरफ चलते हैं। हेलो वर्ड हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड बन चुका है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। चलिए दोस्तों अब कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हेलो हमारे पास लोअर लेटर में लिखा हुआ है, इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। प्रिंट इनटू स्ट्रिंग 1 डॉट अपर स्मॉलर ब्रैकेट। दोस्तों ये एक लाइन ऑफ कोड होता है जिससे किसी भी स्मॉलर लेटर को कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। So let's see the result. Yes, HELLO has been printed in capital letter. दोस्तों अगर हमारे पास कैपिटल लेटर में कोई वर्ड मौजूद हो, उसको लोअर लेटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, then see the code. So दोस्तों उसका ये कोड होता है print into string 2 dot lower। दोस्तों ये एक सिंपल लाइन ऑफ कोड होता है इन स्ट्रिंग इन पाइथन, जिससे हम एक कैपिटल लेटर्स को लोअर लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी द रिजल्ट, वर्ड हैज बीन प्रिंटेड इन स्मॉलर लेटर। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग 2 है, अब हम इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। तो उसको लेंथ फाइंड करने का सिंपल फार्मूला होता है LEN इंटू स्ट्रिंग 2। दोस्तों अब हम स्ट्रिंग 2 की लेंथ फाइंड करेंगे and see the result. So length of string 2 is 4, WORD, ये 4 लेटर हैं, उसकी लेंथ 4 है। तो दोस्तों ये था हमारे पास स्ट्रिंग इन पाइथन। सो दोस्तों बेसिक पर्पस था कोडिंग सीखना। दोस्तों हमने सबसे पहले एक कमेंट बनाया, फिर हमने एक स्ट्रिंग कन्वर्ट किया, उसके बाद दोस्तों हमने स्ट्रिंग कनकैटिनेशन सीखा है, उसके बाद दोस्तों हमने स्ट्रिंग को अपर लेटर में कन्वर्ट करना सीखा। आफ्टर दैट हमने लोअर लेटर को कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करना सीखा। उसके बाद हमने दोस्तों स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी सीखी। दोस्तों ये था हमारे पास पाइथन का पहला कोड जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग बनाना सीखा। अगर आज आपने स्ट्रिंग बनाना सीख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज हम पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल। चलिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स अली। दोस्तों आप अपना नेम भी लिख सकते हैं।
हम एक सेकंड स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं सिटी, डबल कोट्स कराची। इन दोनों वेरिएबल्स को एक लाइन पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट इनटू हिज नेम इज कॉमा नेम, देन कॉमा डबल कोट्स ही बिलोंग्स टू कॉमा, then we will write city. This is a simple code. दोस्तों हम इस तरह दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को एक लाइन पे प्रिंट कर सकते हैं और यही बेस्ट मेथड होता है किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट करने का। चलिए आउटपुट देखते हैं। हिज नेम इज अली, ही बिलोंग्स टू कराची। दोस्तों ये था हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं। अब हम नंबर वेरिएबल्स को सीखेंगे। एज हमारे पास एक नंबर है इक्वल टू 30। हम एक सेकेंड वेरिएबल प्रिंट कराते हैं क्लास अंडरस्कोर स्टूडेंट। एक क्लास की तादाद कितनी है विच इज इक्वल टू 40। चलिए दोस्तों इनको एक ही लाइन पे प्रिंट कराते हैं दोनों नंबर्स वेरिएबल को। ही इज कॉमा एज कॉमा डबल कोट्स years ओल्ड इन 2025। दोस्तों अब हम आउटपुट की तरफ चलते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। अब हम सेकंड नंबर वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट इनटू डबल कोट्स मैथ क्लास हैज, देन दोस्तों कॉमा क्लास अंडरस्कोर स्टूडेंट, देन कॉमा और डबल कोट्स में दोस्तों हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। मैथ क्लास हैज 40 स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। मैथ क्लास हैज 40 स्टूडेंट्स। दोस्तों हमने किस तरह दो नंबर्स को एक लाइन पे प्रिंट किया है। सो ये था हमारे पास नंबर्स। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं फ्लोटिंग नंबर्स। हमारे पास फर्स्ट फ्लोटिंग नंबर होगा 3.3, सेकेंड b इज इक्वल टू 7.9। दोस्तों इन दो फ्लोटिंग नंबर्स को हम ऐड करेंगे, प्रिंट इनटू a प्लस b। 11.2 हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों ये था फ्लोटिंग नंबर। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बूलियंस को सीखेंगे। बूलियंस में दोस्तों दो कंडीशन होती हैं, ट्रू एंड सेकेंड कंडीशन इज फॉल्स। चलिए दोस्तों इसको इफ एल्स की मदद से सॉल्व करेंगे। इज अंडरस्कोर रेनिंग, क्या हमारे यहां बारिश हो रही है? यस, हम इसको लिख देते हैं ट्रू। हमारी फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों ट्रू। इसको बूलियन कहते हैं दोस्तों। इफ इज अंडरस्कोर रेनिंग, दोस्तों अगर बारिश हो रही है देन इट वुड बी ट्रू और हमारे पास ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा इट्स रेनिंग। हमारे पास दोस्तों सेकंड कंडीशन होती है फॉल्स की। इसके लिए हम एल्स लिखेंगे, एल्स प्रिंट इनटू इट्स नॉट रेनिंग या नो रेन टुडे, आज कोई बारिश नहीं है। दोस्तों इज रेनिंग ट्रू है तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है वो रन करेगी, इट्स रेनिंग। दोस्तों आपने कंडीशन के अंदर फॉल्स लिखना है और रिजल्ट चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दोस्तों ये था आज वेरिएबल्स। तो आज के लेक्चर के अंदर टाइप कास्टिंग सीखेंगे। टाइप कास्टिंग वेरिएबल कन्वर्जन को कहते हैं। चलिए पहले वेरिएबल बनाते हैं। नेम डबल कोट्स अली स्ट्रिंग वेरिएबल है, एज इक्वल टू 30 नंबर वेरिएबल है, जीपीए इक्वल टू 3.5 फ्लोटिंग वेरिएबल है, इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू। दोस्तों ये एक बूलियन है। चलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि इज अंडरस्कोर स्टूडेंट एक बूलियन वैल्यू है। कोडिंग की मदद से हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आया इज अंडरस्कोर स्टूडेंट हमारा बूलियन है या नंबर है। प्रिंट टाइप इनटू इज अंडरस्कोर स्टूडेंट। दोस्तों ये एक मेथड होता है जिससे किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेक किया जा सकता है। लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों ये हमारे पास क्लास ऑफ बूलियन है। चलिए अब हम कन्वर्जन सीखते हैं। सबसे पहले हम जीपीए को कंसीडर करते हैं। जीपीए हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर मौजूद है।
जीपीए फ्लोटिंग वैल्यू है, इसकी भी दोस्तों वेरिफिकेशन हो गई। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद सीखते हैं। अब हम जीपीए जो फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर है उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जीपीए इज इक्वल टू इंट इनटू जीपीए। दोस्तों ये एक मेथड होता है जिससे किसी भी वेरिएबल को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। यस, हमारे पास 3.5 से राउंड होके 3 हो गया जो कि एक नंबर है और ये क्लास ऑफ इंटीजर है। सो दोस्तों आज हमने कितना आसानी से एक फ्लोटिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट किया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। एज हमारे पास एक नंबर वेरिएबल है, इसको हम दोस्तों फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फ्लोट इनटू एज, प्रिंट के अंदर भी दोस्तों एज डालेंगे और टाइप के अंदर भी एज को एंटर करेंगे। दोस्तों ये एक बेस्ट वे होता है, आप किसी भी नंबर को फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों एज हमारे पास आ गई 30.0 जो कि फ्लोटिंग वैल्यू है एंड क्लास ऑफ फ्लोट हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू आ गई। दोस्तों ये एक मेथड होता है जिससे आप किसी भी नंबर को फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों प्रिंट करेंगे एज और टाइप भी चेक करेंगे। दोस्तों एज 30 है, क्लास ऑफ स्ट्रिंग उसकी टाइप है। सो दोस्तों ये एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। एज हमारे पास बेसिकली दोस्तों नंबर की शक्ल में है। अब हम दोस्तों क्या एज हमारे पास जब स्ट्रिंग में आ गया है तो क्या इसके अंदर एक ऐड कर सकते हैं? नहीं। कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। दोस्तों आप स्ट्रिंग को कनकैटिनेट तो कर सकते हैं लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। नेम इज इक्वल टू, दोस्तों नेम को हम बूलियन में कन्वर्ट करेंगे। नेम इज इक्वल टू बूलियन इनटू नेम और टाइप के अंदर भी दोस्तों नेम लिखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अब हम नेम को बूलियन में कन्वर्ट करते हैं। नेम ट्रू, क्लास ऑफ बूलियन। सो दोस्तों ये एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट करने का। दोस्तों अगर आप नेम को एम्प्टी कर देंगे तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ये था सिंपल टाइप कास्टिंग इन पाइथन। दोस्तों आज पाइथन के अंदर यूज़र इनपुट सीखेंगे। दोस्तों यूज़र इनपुट का साइन होता है इनपुट इनटू, अब हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे एंटर योर नेम। दोस्तों ये यूज़र इनपुट को लिखने का मेथड होता है। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। एंटर योर नेम अली खान, एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, हमने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दी। चलिए कोड को मॉडिफाई करते हैं। नेम इज इक्वल टू इनपुट इनटू एंटर योर नेम। चलिए दोस्तों अब हम नेम को प्रिंट करेंगे। माय नेम इज कॉमा, देन दोस्तों हम नेम लिखेंगे वेरिएबल जो हमने इनिशियली यूज़र इनपुट के ज़रिए बनाया है। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। एंटर योर नेम अली खान, एंटर प्रेस करेंगे। माय नेम इज़ अली खान। दोस्तों ये एक स्ट्रिंग यूज़र इनपुट है। मैं फिर दोहराऊंगा दोस्तों ये एक स्ट्रिंग यूज़र इनपुट है। चलिए अब हम अपनी एज प्रिंट करते हैं। एज इज इक्वल टू इनपुट इनटू हाउ ओल्ड यू आर। दोस्तों ये भी एक स्ट्रिंग इनपुट है। अब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे एज को। दोस्तों प्रिंट इनटू आई एम कॉमा एज वेरिएबल दोस्तों, देन कॉमा डबल कोट्स ईयर्स ओल्ड और दोस्तों नेम को हम कमेंट आउट कर देंगे। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। एंटर योर नेम अली खान, हाउ ओल्ड यू आर 25, एंटर प्रेस करेंगे। आई एम 25 ईयर ओल्ड, माई नेम इज़ अली। सो दोस्तों हमने एज को भी प्रिंट किया है। चलिए दोस्तों अब एज के अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे। हमारे पास एज
एज इज इक्वल टू एज प्लस 1। दोस्तों ये बेसिकली स्ट्रिंग इनपुट के अंदर इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? लेट्स सी द रिजल्ट। सबसे पहले कमेंट आउट करेंगे दोस्तों नेम को और आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड यू आर? 25। सो दोस्तों हमारे पास एरर आ गया है, टाइप एरर, कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग। दोस्तों बेसिकली हम इंटीजर को प्रिंट कर रहे हैं और स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। हमने दोस्तों यूजर इनपुट को इंटीजर यूजर इनपुट बनाना होगा। उसका बेस्ट मेथड होता है इंट लिखेंगे। दोस्तों जब कभी भी यूजर इनपुट में इंटीजर को एंटर करेंगे तो दोस्तों इंट लिखना लाजमी होता है। ये एक मेथड होता है यूजर इनपुट में इंटीजर को ऐड करने का। अब दोस्तों ये हमारे पास यूजर इनपुट इंटीजर है। अब इसके अंदर 1 प्लस करेंगे एज तो दोस्त एडिशन हो जाएगा। हाउ ओल्ड यू आर? 25। आई एम 26 ईयर ओल्ड। ये हमारे पास दोस्तों इंटीजर यूजर इनपुट है। यूजर इनपुट 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रिंग होता है दोस्तों, एक इंटीजर होता है। जो स्ट्रिंग होता है वो सिंपली इनपुट के साथ लिखा जाता है। जो इंटीजर होता है उसमें इनपुट से पहले इंट लिखना लाजमी होता है। चलिए एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं यूजर इनपुट इंटीजर की। हमारे पास एक नंबर है a इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर या फर्स्ट डिजिट। ये हमारे पास इंटीजर यूजर इनपुट है। दोस्तों उम्मीद है आपको इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से इंटीजर यूजर इनपुट समझ आ जाएगा। अब हम एक सेकेंड वेरिएबल क्रिएट करेंगे, b इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट एंटर सेकेंड डिजिट, एंटर सेकेंड डिजिट। और दोस्तों इन 2 वेरिएबल्स को हम ऐड कराएंगे प्रिंट कमांड की मदद से। चलिए दोस्तों अब हम प्रिंट कमांड की मदद से इन दोनों का सम लेंगे। न्यू लाइन पे लिखेंगे प्रिंट इनटू डबल कोट्स सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू कॉमा a प्लस b होगा। दोस्तों ये एक बेस्ट मेथड होता है यूजर इनपुट के थ्रू किसी भी 2 वेरिएबल्स को ऐड करने का। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे और देखते हैं क्या आज हम इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुली सॉल्व कर पाते हैं। एंटर फर्स्ट डिजिट इज 10, प्रेस एंटर। सेकेंड डिजिट इज 90, प्रेस एंटर। सम ऑफ 2 नंबर इज 100। सो दोस्तों ये था 2 इंटीजर्स को ऐड करना यूजिंग यूजर इनपुट इन पाइथन। दोस्तों अगर आज आपने यूजर इनपुट सीखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज हमारे पास एक चैलेंज है। हम यूजर इनपुट को यूज करते हुए एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों एक नंबर लेते हैं यूजर इनपुट का। नंबर इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट एंटर नंबर। दोस्तों आपने इंट लिखना लाजमी है, इंट के बगैर आपका कोड एरर देगा। यूजर इनपुट के थ्रू सबसे पहले हमने एक नंबर बनाया। चलिए दोस्तों अब हम लॉजिक लगाएंगे टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर। प्रिंट इनटू डबल कोट्स में लिखेंगे स्क्वायर दोस्तों, क्योंकि हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं एक नंबर का। और दोस्तों डबल कोट्स के बाहर लॉजिक यूज होगी। नंबर मल्टीप्लाई साइन इज इक्वल टू 2। जब दोस्तों आप 2 टाइम मल्टीप्लाई साइन यूज करते हैं ये पावर को शो करता है, यानी नंबर की पावर 2, और यही हमारा स्क्वायर ऑफ नंबर कहलाएगा। लेट्स सी द रिजल्ट। एंटर द नंबर। दोस्तों नंबर है 5 की पावर 2, सो आंसर होगा दोस्तों 25। सो दोस्तों ये एक बेसिक सा चैलेंज था जिसके अंदर हमने नंबर का स्क्वायर फाइंड किया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकंड चैलेंज की जानिब। दोस्तों अब हमने यूजर इनपुट के थ्रू इवन और ऑड नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले यूजर इनपुट के थ्रू एक नंबर एंटर करेंगे। नंबर इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट एंटर नंबर। ये हमारा यूजर इनपुट का नंबर होगा। अब दोस्तों लॉजिक यूज होगी, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यूज होगी टू फाइंड नंबर इवन और ऑड। इफ
number percentage to equal to 0। दिस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है दोस्तों, हम उस नंबर पे 2 को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आए तो ऐसा नंबर इवन कहलाएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन वो नंबर ऑड कहलाएगा। एल्स कोलन प्रिंट इनटू ऑड। दोस्तों ये हमारा सेकंड चैलेंज है। हमने सबसे पहले यूजर इनपुट के थ्रू एक नंबर एंटर किया दोस्तों, नंबर इज इक्वल टू इंट। देन हमने अपनी लॉजिक लगाई, अगर नंबर पे 2 डिविजिबल है तो वो इवन होगा, अदरवाइज ऑड कहलाएगा। ये एक सेकंड और सिंपल चैलेंज है दोस्तों आपने भी इस चैलेंज को मेरे साथ बीट करने की कोशिश करनी है। एंटर नंबर। अब हमारा नंबर क्या होगा, अब हम एंटर करेंगे। सो हमारा नंबर है 50। दोस्तों 50 पे 2 डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0, तो ये इवन कहलाएगा। चलिए दोस्तों सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे। ये था हमारे पास दोस्तों बेसिक सा चैलेंज। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर लेंगे दोस्तों 49। दोस्तों 49 पे 2 डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, जिसका रिमाइंडर 1 हो ऐसा नंबर ऑड कहलाता है। सो दोस्तों ये थे बेसिक से 2 चैलेंजेस। अगर आपने भी चैलेंजेस को बीट कर लिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर मैथ मॉड्यूल सीखेंगे पाइथन के अंदर। लेट हमारे पास एक वेरिएबल है फ्रेंड इज इक्वल टू 4, फ्रेंड इज इक्वल टू फ्रेंड प्लस 2। दोस्तों ये एक सिंपल मैथमेटिक है। प्रिंट करेंगे इनटू फ्रेंड। लेट्स सपोज यू हैव 4 फ्रेंड। अब आपने नए दोस्त बनाए और हमारे पास फ्रेंड की तादाद हो गई 6। चलिए दोस्तों इसको अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर से सीखेंगे इन टर्म ऑफ कोडिंग लैंग्वेज। फ्रेंड प्लस इक्वल टू 2। दोस्तों इसको एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका सेम ही रिजल्ट होगा 4 प्लस 2। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर सीखेंगे। फ्रेंड माइनस इक्वल टू 2। दोस्तों 4 माइनस 2, सो आंसर विल बी 2। चलिए दोस्तों आज हमने सीखा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर सीखेंगे। फ्रेंड मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। दोस्तों 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सो आंसर विल बी 8। यस। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। अब हम डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर सीखेंगे मैथ मॉड्यूल के अंदर। फ्रेंड डिवीजन साइन इक्वल टू 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर विल बी 2। यस 2.0 इसलिए आया कि दोस्तों पाइथन के अंदर जो फ्लोटिंग वैल्यू होती है उसको रॉयल कंसीडर किया जाता है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर। अब हम रियली मैथमेटिक मॉड्यूल सीखेंगे। सबसे पहले एक कमांड इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ। हमारा फर्स्ट वेरिएबल है x विच इज इक्वल टू 4। मैथ डॉट स्क्वायर रूट। दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, SQRT इंटू एक्स। 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो दोस्तों आंसर आता है 2। लेट्स सी द रिजल्ट। यस 2.0 इज द फाइनल आंसर। ये था पहला मैथमेटिक मॉड्यूल। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। हम एक सेकंड वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो फ्लोटिंग वैल्यू हमें देगा 3.14। प्रिंट इनटू। दोस्तों 3.14 के ऊपर राउंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसकी फ्लोटिंग वैल्यू से इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों 3। दोस्तों जो हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू थी अब राउंड होके 3 आ गई है। दोस्तों ये मैजिक होता है राउंड ऑपरेशन का। हम एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों z इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है x, y एंड z। दोस्तों इन 3 वेरिएबल में से हम मैक्सिमम वेरिएबल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। प्रिंट इनटू मैक्स इनटू x, y, z। दोस्तों इसको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑपरेशन। मतलब हमारे पास जितने भी वेरिएबल होते हैं उनमें से मैक्सिमम फाइंड करते हैं। सो मैक्सिमम इज 7। सो z इज द मैक्सिमम वेरिएबल अमंग ऑल। चलिए दोस्तों अब हम मिनिमम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एक मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे इन 3 वेरिएबल्स का। तो सिंपल होता है
MIN मिनिमम x, y, z। सो दोस्तों हमारे पास मिनिमम y वेरिएबल है विच इज इक्वल टू 3। सो दोस्तों आपने सीखा किस तरह हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, फिर हमने 3 वेरिएबल बनाए, उनका मैक्सिमम फाइंड किया, देन मिनिमम फाइंड किया। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। प्रिंट इनटू मैथ डॉट पाई। दोस्तों पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3.1459 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ पाई एज यू नो वेरी वेल। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मैथ मॉड्यूल के अंदर मजीद सीखेंगे। दोस्तों हम z की वैल्यू दोस्तों 7.23 बना देते हैं, अगेन फ्लोटिंग वैल्यू। दोस्तों इसके ऊपर मैथ डॉट सील ऑपरेशन अप्लाई होगा। दोस्तों ये राउंड होके हमारे पास एक वैल्यू आएगी। लेट सी द रिजल्ट 7.99। आवर फाइनल आंसर इज 8। दोस्तों ये होता है मैजिक सील ऑपरेशन का। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर। प्रिंट इनटू मैथ डॉट फ्लोर। दोस्तों अब फ्लोर ऑपरेशन अप्लाई होगा z वेरिएबल के ऊपर। z हमारे पास ऑलरेडी फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर मौजूद है 7.13। लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ फ्लोर ऑपरेशन इन मैथ मॉड्यूल 7। यस चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और एक लास्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। पावर ऑपरेशन। हमारे पास सिंगल वेरिएबल होगा x इज इक्वल टू 2। प्रिंट इनटू पावर POW। लेकिन दोस्तों मैथ लिखना जरूरी है। मैथ डॉट पावर x की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 और हमारा आंसर होगा 8। सो दोस्तों ये था सिंपल मैथमेटिक मॉड्यूल इन पाइथन। आई होप आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। दोस्तों आपके लिए ये चैलेंज है, वीडियो को रिज्यूम कीजिए और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को फाइंड कीजिए विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। सबसे पहले दोस्तों मैथ को इंपोर्ट करेंगे, देन दोस्तों रेडियस को हम यूजर इनपुट की मदद से एंटर करेंगे। सो रेडियस इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट एंटर रेडियस। ये दोस्तों यूजर इनपुट का मेथड होता है जिससे आप किसी भी वेरिएबल को लिख सकते हैं। अब हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला लिखेंगे। दोस्तों सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू CIRCUMFERENCE इज इक्वल टू 2πr। दोस्तों जो पाई की वैल्यू होगी उसको मैथमेटिक की फॉर्म में लिखेंगे, मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। दोस्तों ये एक सिंपल फार्मूला होता है जिससे हम सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं 2πr। अब हम दोस्तों प्रिंट आउट करेंगे सरकमफ्रेंस को। दोस्तों ये एक बेसिक सा मेथड था जिसके जरिए हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। एंटर रेडियस। रेडियस हमारे पास दोस्तों होगा 4, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 25.132। दोस्तों ये एक सिंपल सा मेथड था जिसके जरिए हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को फाइंड किया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सर्कल के बारे में सीखते हैं इन पाइथन। अब दोस्तों हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल होता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों आपके लिए भी चैलेंज है, इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को रिज्यूम कीजिए। सबसे पहले रेडियस, जिसको हमेशा हम यूजर इनपुट की मदद से एंटर करते हैं। रेडियस इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट एंटर रेडियस। दोस्तों आपने यहाँ रेडियस लिखना है, मुझसे मिस्टेक हुई थी जब मैं कोड लिख रहा था। एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ हम पावर मेथड यूज करेंगे, POW इंटू रेडियस कॉमा रेडियस का स्क्वायर होगा। दोस्तों हमारे पास जो सेकंड पैरामीटर होगा ब्रैकेट के अंदर। दोस्तों ये रेडियस की पावर 2 को लिखने का मेथड होता है। मैथ डॉट पाई पाई की वैल्यू को शो करेगा,
पावर इंटू रेडियस कॉमा 2 मतलब रेडियस का स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब हम एरिया को प्रिंट करेंगे, प्रिंट इंटू एरिया। दोस्तों ये एक बेसिक सा मेथड होता है जिसके जरिए हम एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। बेसिकली दोस्तों ये मैथमेटिक के फार्मूले हैं, इसको आज हम कोडिंग के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। एंटर रेडियस, अब हमारे पास रेडियस होगा दोस्तों 4, देन एरिया ऑफ सर्कल इज 50.265। दोस्तों अगर आज आपने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों चैलेंजेस को बीट कर लिया है तो अपने आप को रिवार्ड दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आज आपने कोडिंग सीखी है। दोस्तों हमारा बेसिक पर्पस कोडिंग सिखाना है, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो हमारा पर्पस कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों आज हम पाइथन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सीखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वेरिएबल है a विच इज इक्वल टू 10। हमारे पास सेकंड वेरिएबल है b जो कि 5 है। दोस्तों सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्रिंट इंटू a प्लस b। हमारा सेकंड ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन, प्रिंट इंटू a माइनस b। दोस्तों ये एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। 10 प्लस 5 15, 10 माइनस 5 सो आंसर इज 5। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सीखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर इन पाइथन, प्रिंट इनटू a मल्टीप्लाई बाय b। और हमारा फोर्थ ऑपरेशन होगा दोस्तों डिवीजन ऑपरेशन, प्रिंट इनटू a डिवाइडेड बाय b। दोस्तों इस तमाम ऑपरेशन को अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 10 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 2.0। दोस्तों ये थे हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन इन पाइथन। चलिए दोस्तों हम अब एक फिफ्थ ऑपरेशन सीखेंगे, मॉडुलस, a%b। इसको दोस्तों मॉडुलस कहते हैं और a की वैल्यू 11 बनाएंगे। दोस्तों लेट्स सी द रिजल्ट। हमारे पास 1 आया है। दोस्तों अगर हम 5 को 11 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होता है। जो रिमाइंडर होता है उसको मॉडुलस कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर इन पाइथन। चलिए दोस्तों थोड़ा सा कोडिंग में मजीद सीखते हैं। b मल्टीप्लिकेशन b प्लस इक्वल टू 10। दोस्तों इसको एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। b इज इक्वल टू b प्लस 10। दोस्तों इसका मतलब होगा b की वैल्यू के अंदर अगर हम 10 डिजिट्स को मजीद ऐड करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा। सो 10 प्लस 5 सो हमारा आंसर होगा दोस्तों 15। लेट्स सी द रिजल्ट। यस ये था दोस्तों एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। दोस्तों अब मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। b मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाय 10 सो आंसर वुड बी 50। सो दोस्तों ये एक बेसिक मैथमेटिक है जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर सीख रहे हैं। दोस्तों आज हमने सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर सीख लिया। चलो मैं आपके लिए आज एक चैलेंज छोड़ के जाऊंगा। दोस्तों मैंने सिंपली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म किया है। दोस्तों आपने इसको यूजर इनपुट की मदद से सॉल्व करना है। आपने दोनों वेरिएबल दोस्तों यूजर इनपुट की मदद से लेने हैं, देन उनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है और मॉडुलस लेना है। चलो दोस्तों मैं आपकी आसानी के लिए यूजर इनपुट का मेथड लिख देता हूं। a इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। और मुझे दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आज हम पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों सबसे पहले इंटीजर यूजर इनपुट का नंबर बनाते हैं। नंबर इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट योर नंबर। दोस्तों ये एक हमारा इंटीजर यूजर नंबर है। अब हम दोस्तों इफ एल्स कंडीशन की जाने पड़ेंगे। अपनी सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, इफ नम
यानी नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दोस्तों हमारी पहली कंडीशन ये है, नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, प्रिंट पॉजिटिव नंबर। अगर हमारा नंबर 0 या 0 से बड़ा हुआ तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। अब हम सेकंड कंडीशन लिखेंगे एल्स। अगर दोस्तों वो पॉजिटिव नंबर नहीं होता, दोस्तों अगर नंबर पॉजिटिव नहीं होता तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव नंबर होगा। ये था दोस्तों सिंपल इफ एल्स का कोड। सबसे पहले हमने यूजर इनपुट बनाया दोस्तों, देन हमने इफ फर्स्ट कंडीशन लगाई। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर फॉल्स हो गई दोस्तों तो वो नेगेटिव नंबर होगा। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं एंड सी द रिजल्ट। योर नंबर, सो हमारा नंबर होगा दोस्तों 2। सो 2 दोस्तों 0 से ग्रेटर होता है तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। चलिए दोस्तों सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। हम अपना सेकंड नंबर लिखेंगे। हमारा सेकंड नंबर है -8। दोस्तों ये 0 से लेस होता है तो ये नेगेटिव नंबर होगा। सो दोस्तों ये था सिंपल इफ एल्स का कोड जिसे हमने आज आसानी से सीख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजीद सीखते हैं एक नए कोड के अंदर। चेक इवन और ऑड नंबर। दोस्तों हम इफ एल्स की मदद से इवन और ऑड नंबर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने दोस्तों यूजर इनपुट के थ्रू एक नंबर बनाया। अब हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। इफ नंबर परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। दोस्तों इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है, आप जो नंबर एंटर करेंगे उसके ऊपर 2 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर हमारा इवन होगा। सेकंड कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन वो नंबर हमारा ऑड कहलाएगा। दोस्तों ये था एक सिंपल सा कोड जिसके अंदर हम इवन और ऑड नंबर को फाइंड करते हैं। नंबर परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 का मतलब है 2 को डिवाइड करेंगे उस नंबर पे, रिमाइंडर 0 आए तो वो इवन होगा, अदरवाइज ऑड कहलाएगा। लेट्स सी द रिजल्ट। हमारा नंबर होगा दोस्तों 4। दोस्तों 4 पे 2 डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर क्या होगा, इवन होगा। चलिए दोस्तों सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करते हैं। दोस्तों अगर हम नंबर लिखें 5 के ऊपर 2 डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आता है तो हमारे पास ये ऑड नंबर कहलाएगा। दोस्तों ये था सिंपल इफ एल्स इन पाइथन जिसके अंदर हम इजीली इवन और ऑड नंबर को फाइंड करते हैं। दोस्तों अगर आज आपने इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट सीख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज हमारे पास एक चैलेंज है। इफ एल्स की मदद से हम एक लॉगिन सिस्टम डिजाइन करेंगे। दोस्तों लॉगिन सिस्टम के अंदर हम सिर्फ पासवर्ड को चूज करते हैं। पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट इनटू एंटर पासवर्ड। दोस्तों ये पासवर्ड स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। दोस्तों हमारे पास एक सिंपल सी अब लॉजिक शुरू हो जाएगी। इफ पासवर्ड इक्वल टू डबल कोट्स को हमने बताया था स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा पासवर्ड, पाइथन 1 2 3, देन इट वुड लॉग इन सक्सेसफुली। अगर हमारा पासवर्ड सही एंटर होता है तो ये लॉग इन कर देगा सक्सेसफुली। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम कोई गलत पासवर्ड एंटर कर देते हैं, देन सेकंड लाइन ऑफ कोड रन करेगा, लॉग इन फेल्ड। दोस्तों दो ही कंडीशन होती हैं, या लॉग इन हो जाता है सक्सेसफुल या लॉग इन फेल हो जाता है। दोस्तों ये एक सिंपल सा चैलेंज था जिसके अंदर सबसे पहले हमने एक पासवर्ड डिजाइन किया यूजर इनपुट की मदद से, देन दोस्तों हमने अपनी लॉजिक यूज की इफ एल्स की मदद से। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं और हम पासवर्ड एंटर करेंगे, देन सी द रिजल्ट। दोस्तों हमारे पास पासवर्ड होगा पाइथन 1 2 3। ये हमने करेक्ट पासवर्ड एंटर किया है, सो लॉग इन सक्सेसफुली। चलिए दोस्तों अब हम सेकंड कंडीशन भी चेक करते हैं। हम एक रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे, देखते हैं क्या लॉगिन सक्सेसफुल हो पाता है या फेल हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं 3 4 5 6, तो लॉगिन फेल। दोस्तों ये एक सिंपल सा चैलेंज था जिससे हमने कामयाबी से बीट कर लिया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एक सेकंड चैलेंज की जानिब और उसको भी बीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा सेकंड चैलेंज होगा
डिविजिबल बाय 5 नंबर। दोस्तों हम यूजर इनपुट के थ्रू एक नंबर एंटर करेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या वो 5 का डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले दोस्तों यूजर इनपुट के थ्रू एक नंबर लिखेंगे। ये एक इंटीजर यूजर इनपुट होगा। नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। अब दोस्तों लॉजिक स्टार्ट होगी। इफ नंबर परसेंटेज 5 इक्वल टू 0। दोस्तों इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है, हम जो नंबर एंटर करेंगे उसके ऊपर 5 को डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हुआ देन वो नंबर क्या होगा दोस्तों, इज डिविजिबल बाय 5। मैं फिर दोस्तों रिपीट कर देता हूं, जो नंबर हम एंटर करेंगे उस पे 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हुआ देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन होती है दोस्तों, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दोस्तों हम कहेंगे कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर में 1 आ जाता है, फिर हम कहेंगे दोस्तों इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले दोस्तों हमने एक नंबर बनाया यूजर इनपुट की मदद से। दोस्तों देन हमने एक सिंपल सी लॉजिक यूज की है। नंबर परसेंटेज 5 इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू डिविजिबल, कंडीशन फॉल्स नॉट डिविजिबल। अब हम अपना नंबर एंटर करेंगे दोस्तों। हमारा फर्स्ट नंबर होगा दोस्तों 15। यस 15 इज डिविजिबल बाय 5। दोस्तों 15 पे 5 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। चलिए सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। नंबर होगा हमारे पास 6। दोस्तों 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। दोस्तों आपने भी चैलेंज बीट कर लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आज हम आर ऑपरेटर सीखेंगे। इसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं पाइथन में। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं डे इज इक्वल टू संडे। इफ डे इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखेंगे संडे और सैटरडे। दोस्तों अब हमारे पास दो कंडीशन है, सैटरडे और संडे, और हमारे पास और ऑपरेटर है। दोस्तों और ऑपरेटर के अंदर अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है। हमारे पास दो कंडीशन है, सैटरडे एंड संडे। दोस्तों हमने सबसे पहले वेरिएबल बनाया डे इज इक्वल टू संडे, देन आर ऑपरेटर की मदद से कोड को सीख रहे हैं। चलिए आउटपुट की तरफ चलते हैं। इट्स वीकेंड। दोस्तों हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। हमारा वेरिएबल संडे था तो हमारी एक कंडीशन संडे है जो ट्रू साबित हुई है। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं, एंड ऑपरेटर सीखते हैं। दोस्तों इसको भी लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। हम एक नंबर लेते हैं, नम इज इक्वल टू 15। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 12 एंड, दोस्तों इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। नंबर लेस देन 50। दोस्तों एंड ऑपरेटर का ये रूल होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नंबर ग्रेटर देन 12, नंबर लेस देन 50, ये हमारी दो कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड रन करेगा इट्स 15 नंबर। एल्स, दोस्तों अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए देन एल्स का कोड रन करता है इट्स नॉट 15 नंबर। दोस्तों ये एक सिंपल सा कोड है एंड ऑपरेटर का। सबसे पहले हमने एक नंबर डिसाइड किया 15, देन दोस्तों हमने कंडीशन लगाई नंबर ग्रेटर देन 12 एंड नंबर लेस देन 50। दोस्तों अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो इट्स 15 नंबर। इट्स 15 नंबर। दोस्तों हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन है नंबर इज ग्रेटर देन 12, यस ट्रू है। नंबर इज लेस देन 50, ये भी ट्रू है, तो नंबर इज 15। चलिए दोस्तों अगर हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए, नंबर ग्रेटर देन 12 तो है लेकिन लेस देन 50 नहीं है, दोस्तों हमारा सेकंड कोड रन करेगा इट्स नॉट अ 15 नंबर। ये था दोस्तों सिंपल एंड ऑपरेटर। चलिए दोस्तों एक एक्सरसाइज की मदद से मजीद लॉजिकल ऑपरेटर्स को सीखेंगे आज। दोस्तों अब हम और एंड दोनों ऑपरेटर को कंबाइन करेंगे एक सिंगल कोड के अंदर। लेट ए वेरिएबल 10 है, बी इज 5। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0।
दोस्तों ये हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है एंड, जिसमें दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट होता है। देन और ऑपरेटर यूज करेंगे, b इज ग्रेटर देन 12, ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। दोस्तों आपने गौर करना है, यहाँ हमने दो कंडीशन यूज की हैं, एक एंड ऑपरेटर की, एक आर ऑपरेटर की। अगर दोस्तों एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेट्स सी द रिजल्ट। कंडीशन सेटिस्फाइड। दोस्तों हमारी एक कंडीशन एंड ऑपरेटर वाली ट्रू हुई है, a ग्रेटर देन b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटपुट होगा कंडीशन सेटिस्फाइड। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास चैलेंज है, हमने एक फेसबुक का लॉगिन पेज डिज़ाइन करना है। हमारे पास लॉगिन पेज में दो चीज़ें होती हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। चलिए दोस्तों सबसे पहले यूज़र नेम बनाते हैं। यूज़र नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स william@gmail.com। दोस्तों आप अपनी मर्जी का यूज़र नेम डिसाइड कर सकते हैं। हमारे पास सेकेंड वेरिएबल होगा पासवर्ड 1 2 3 फेसबुक। दोस्तों ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगे दोनों कीवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। इफ यूजर नेम इज इक्वल टू william@gmail.com। दोस्तों यहाँ लॉजिक ये है, एंड ऑपरेटर यूज होगा। दोस्तों आप कमाल देखिए एंड ऑपरेटर का, कि एंड ऑपरेटर किस तरह किसी भी पेज का, किसी भी लॉगिन पेज को डिजाइन कर सकता है। एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 फेसबुक। दोस्तों यहाँ हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है एज ए लॉजिक। दोस्तों हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है या लॉगिन फेल्ड हो जाता है। हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी लॉगिन सक्सेसफुली। अगर दोस्तों पासवर्ड और यूजर नेम में कोई मिस्टेक आ जाए देन सेकंड कंडीशन रन करेगी, एल्स प्रिंट इनटू लॉगिन फेल्ड। ये दोनों कंडीशन दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली इस कोड में दिखाऊंगा। अभी दोस्तों हमने यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल करेक्टली एंटर किए हैं। सबसे पहले हमने यूजर नेम डिसाइड किया, देन पासवर्ड डिसाइड किया, देन एंड ऑपरेटर की मदद से दोस्तों लॉगिन पेज की लॉजिक लिखी है कोड के अंदर। दोस्तों जो डिजाइनर होते हैं, वेब डिजाइनर हो गए, ऐप डेवलपमेंट डिजाइनर हो गए, दोस्तों वो कुछ इस तरह की ही लॉजिक यूज करते हैं और हमारे सामने लॉगिन पेज बन के आ जाता है। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ेंगे एंड सी द रिजल्ट। लॉगिन सक्सेसफुली, क्योंकि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल करेक्टली एंटर हुआ है। चलिए दोस्तों अगर हम पासवर्ड 1 2 3 फेसबुक 90 लगा दें और मैं पासवर्ड को चेंज नहीं करता अपनी लॉजिक के अंदर, 1 2 3 फेसबुक ही रहता है, तो क्या हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो पाएगा? हरगिज नहीं। लेट्स सी द आउटपुट। लॉगिन फेल्ड। तो दोस्तों ये था एक सिंपल फेसबुक का लॉगिन पेज जिसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर यूज करके एक लॉगिन पेज को डिजाइन किया है। चलिए दोस्तों मैं आपके लिए एक और चैलेंज छोड़ के जा रहा हूं। आपने इसी चैलेंज को यूजर इनपुट की मदद से सॉल्व करना है, यही आपका चैलेंज है। अगर आप चैलेंज को बीट कर लेते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय। दोस्तों आज यूजर इनपुट की मदद से हम कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे। चलिए सबसे पहले ऑपरेटर लिखते हैं। ऑपरेटर को भी यूजर इनपुट की मदद से एंटर करेंगे, इनपुट इनटू एंटर ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर दोस्तों आज हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होगा दोस्तों एडिशन, सेकंड वुड बी सब्ट्रैक्शन, थर्ड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा और फोर्थ वन होगा डिवीजन। हमारे पास 4 ऑपरेटर होंगे दोस्तों। अब दोस्तों क्योंकि कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं तो नंबर्स का होना भी मस्ट है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर डिजाइन करते हैं। num1 इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट फर्स्ट नंबर। यहां दोस्तों हम फर्स्ट नंबर यूजर इनपुट की मदद से एंटर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट। num2 इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट इनटू सेकंड नंबर। दोस्तों 2 वेरिएबल्स का होना लाजमी है।
अगर आप कैलकुलेटर को डिजाइन करते हैं इन पाइथन। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी लॉजिक लगाएंगे और पाइथन का कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे। इफ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, अगर दोस्तों आप जानते हैं प्लस का साइन हो तो एडिशन होगी। रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन का। सिंपली प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। हमारा एडिशन ऑपरेशन कंप्लीट हुआ इन कैलकुलेटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं कोड को और कॉपी पेस्ट करेंगे। एलिफ हमारा सेकंड ऑपरेशन होगा और यहाँ ऑपरेटर लिखेंगे दोस्तों। ऑपरेटर इज इक्वल टू डबल कोट्स में माइनस एंटर करेंगे और सिंपली दोस्तों रिजल्ट के अंदर भी माइनस को एंटर करेंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2। दोस्तों ये हमारा सेकंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी दोस्तों कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब हम तीसरा ऑपरेशन लिखेंगे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का। ऑपरेटर में मल्टीप्लिकेशन आएगा, num1 मल्टीप्लाई बाय num2 होगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों कैलकुलेटर को डिज़ाइन करना बहुत ही सिंपल होता है पाइथन में, अगर आप लॉजिक बनाना सीख जाएं तो। ये हमारा चौथा ऑपरेटर होगा दोस्तों डिवीजन का, num1 डिवाइडेड बाय num2। चलिए दोस्तों एक दफ़ा रिकैप करते हैं अपने कोड को। हमने सिंपली पहले ऑपरेटर डिज़ाइन किया, उसके बाद दोस्तों हमने सिंपली दो नंबर डिजाइन किए विद द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट num1 num2। देन हमने इफ कंडीशन में फर्स्ट ऑपरेटर, देन एलिफ के अंदर सेकंड, देन थर्ड। आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। फर्स्ट हम एडिशन कराते हैं। फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड नंबर इज 3। 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ये था हमारा एडिशन ऑपरेटर। चलिए दोस्तों अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड इज 5। 3 5s are 15। दोस्तों ये था हमारा सिंपल बेसिक कैलकुलेटर जिसे हमने कामयाबी से आज डिजाइन कर लिया है। दोस्तों आज हम पाइथन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर सीखेंगे। ये दोस्तों इफ एल्स का शॉर्टकट होता है। चलिए हम दोस्तों सबसे पहले एक नंबर बनाते हैं 7। रिजल्ट इज इक्वल टू, और दोस्तों हम यहां चेक करेंगे कि हमारा नंबर इवन है कि ऑड। इवन इफ नंबर %2 इज इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर पे 2 डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आए तो इवन होगा, अदरवाइज एल्स ऑड। हमारा सेकंड कंडीशन दोस्तों ऑड होगी। ये दोस्तों शॉर्टकट फॉर्म होती है इफ एल्स की। सिंपली हमने नंबर बनाया दोस्तों, हमने कहा फर्स्ट कंडीशन ट्रू तो इवन, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू होगी तो ऑड होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं रिजल्ट। दोस्तों हमारा 7 नंबर ऑड है। 7 पे 2 को डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आता है। सो दोस्तों हमारी सेकंड कंडीशन रन करेगी ऑड। चलिए दोस्तों नंबर 8 लेते हैं। 8 पे 2 को डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आता है तो ये हमारा इवन नंबर होगा। दोस्तों ये था एक सिंपल सा कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों एक लार्जर नंबर फाइंड करेंगे। हम दो नंबर बनाते हैं a, b इज इक्वल टू a 20 होगा, b 10 होगा। चलिए दोस्तों हम एक वेरिएबल बनाते हैं लार्जर के नाम से। लार्जर इज इक्वल टू a। अगर दोस्तों a b से बड़ा हुआ तो a आएगा। a इफ a इज ग्रेटर देन b एल्स b। दोस्तों अगर a b से बड़ा हुआ तो a प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारी एल्स की कंडीशन रन करेगी जो कि b है। और प्रिंट लार्जर इज इक्वल टू कॉमा लार्जर। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। लार्जर नंबर इज 20। सो दोस्तों हमने सेकंड कोड भी कामयाबी से बीट कर लिया है। दोस्तों ये है एक सिंपल टर्नरी ऑपरेटर जिसको हम शॉर्टकट ऑफ इफ एल्स भी कहते हैं। अब दोस्तों पास और फेल क्राइटेरिया चेक करेंगे स्टूडेंट का एक एग्जाम में। मार्क्स होंगे दोस्तों पेपर के 100। अब यहाँ हम पे पासिंग और फेल मार्क्स का स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस इज इक्वल टू पास। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, और फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। दोस्तों ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो पास होगा स्टूडेंट। एल्स सेकंड कंडीशन ये होती है कि स्टूडेंट फेल हो जाता है, फेल। दोस्तों ये एक 2 लाइन ऑफ कोड होता है टर्नरी ऑपरेटर।
ये बेसिकली शॉर्टकट होता है इफ एल्स का। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। स्टूडेंट हमारा पास हो गया है, कांग्रेचुलेशन। दोस्तों अगर आज आपने कोड सीखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवी का नाम भी लिख दीजिए। व्हाइल लूप रिपीट कोड अंटिल कंडीशन इज ट्रू। कोड उस वक्त तक रिपीट होगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। हमने 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं व्हाइल लूप की मदद से। इनिशियल नंबर 1 है और हमारा जो लास्ट नंबर है वो 10 है, तो यहाँ नंबर की कंडीशन लिखेंगे नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 10, देन सिंपली प्रिंट करेंगे दोस्तों नंबर और लास्ट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे नंबर प्लस इज इक्वल टू 1। ये लिखना क्यों ज़रूरी है मैं आगे चल के आपको कोड में बताऊंगा। दोस्तों हमारा इनिशियल नंबर 1 था, देन हमारा फाइनल नंबर 10 है जो हमारी नंबर की कंडीशन है कि 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करें। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या व्हाइल लूप की मदद से हम पहले 10 नंबर प्रिंट कर पाते हैं। यस 1 2 3 अप टू 10। दोस्तों आज हमने व्हाइल लूप की मदद से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट किया है। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर हम रिमूव कर दें इंक्रीमेंट ऑपरेटर देन सी द रिजल्ट। हमारे पास दोस्तों एक अनलिमिटेड लूप आ जाएगी। अनलिमिटेड लूप से बचने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं व्हाइल लूप के अंदर। दोस्तों अब हम व्हाइल लूप की मदद से 10 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट करेंगे। दोस्तों हमारा सेकंड चैलेंज ये है कि हमने 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट करने हैं। हमारा फर्स्ट नंबर 10 है तो इनिशियल नंबर 10 होगा। हमारा लास्ट नंबर 1 है। दोस्तों यहाँ कंडीशन लगी नंबर इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर नंबर 1 होता है। सिंपली दोस्तों प्रिंट करेंगे नंबर और यहाँ रिवर्स ऑर्डर में दोस्तों नंबर प्रिंट करने हैं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा नंबर माइनस इक्वल टू 1। हमने सबसे पहले 10 नंबर लिया, देन कंडीशन लगाई, देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोस्तों हमने सेकंड कोड को भी सॉल्व कर लिया है। हमने 10 से लेके 1 तक रिवर्स नंबर में नंबर आउटपुट में प्रिंट कर लिए हैं। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास फर्स्ट 20 नंबर होंगे 1 to 20। इन 20 नंबर में से इवन नंबर्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। दोस्तों चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। हम इनिशियल नंबर 2 लेते हैं 1 की बजाय, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी ऑड होता है, इसलिए हम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हमारा फर्स्ट नंबर होगा दोस्तों 2, देन हमारी कंडीशन है 20, तो व्हाइल के अंदर 20 नंबर दोस्तों नंबर इज इक्वल टू 2। देन हम व्हाइल के अंदर नंबर की कंडीशन लगाते हैं नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू 20। दोस्तों ये लॉजिक होगी, यहाँ 2 का इंक्रीमेंट होगा। हम 2 का इंक्रीमेंट फर्स्ट 2 के नंबर ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, देन ऐड होगा तो 6 हो जाएगा। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों। 2 4 6 8 10 अप टू 20। हमने इवन नंबर भी फाइंड कर लिए। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और अब हम और नंबर फाइंड करते हैं 1 to 20। दोस्तों हमारा इनिशियल नंबर है 1, तो 1 लिखेंगे दोस्तों। बाकी लॉजिक जो है दोस्तों सेम रहेगी और हम इजीली और नंबर को फाइंड करें। इंक्रीमेंट 2 फर्स्ट नंबर में ऐड होगा तो 3, देन 2 ऐड होगा तो 5, देन 2 ऐड होगा तो 7। दोस्तों ये होता है लॉजिक बिल्डिंग इन व्हाइल लूप। 1 3 5 7 अप टू 19 ये हमारे पास और नंबर हैं जिनको व्हाइल लूप की मदद से हमने फाइंड किया है। दोस्तों हमने 10 का टेबल प्रिंट करना है यूजिंग व्हाइल लूप, यही हमारा चैलेंज है। चलिए एक इनिशियल नंबर लेते हैं इज इक्वल टू 1। अब हम उस नंबर की रेंज लिखेंगे जो टेबल में यूज होगी। व्हाइल आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। दोस्तों यहाँ लॉजिक यूज होगी प्रिंट 10 मल्टीप्लाई कॉमा नंबर विच इज आई वेरिएबल कॉमा दोस्तों स्ट्रिंग की शक्ल में इक्वल टू लिखेंगे कॉमा 10 मल्टीप्लाई बाय आई। और दोस्तों व्हाइल लूप के अंदर
असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना लाजमी होता है, वरना अनलिमिटेड लूप आ जाएगी। i प्लस इज इक्वल टू 1। दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम 10 का टेबल प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल लगाया, देन वाइल लूप की मदद से रेंज लिखी, देन हमने अपना लास्ट लाइन ऑफ कोड लिखा एज ए लॉजिक। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं, सीधा रिजल्ट 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30। सो दोस्तों आज हमने कामयाबी से पहला चैलेंज बीट कर लिया है। अगर आपने भी चैलेंज बीट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों सेकंड चैलेंज की जाने बढ़ते हैं। दोस्तों हम 1 से लेके 10 तक नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे यूजिंग वाइल लूप। सबसे पहले एक इनिशियल नंबर लेते हैं, i इज इक्वल टू 1। अब उस नंबर की रेंज लिखेंगे, i लेस देन आर इक्वल टू 10। दोस्तों ये एक सिंपल सी लॉजिक यहाँ यूज होगी और हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे, i कॉमा स्क्वायर्ड कॉमा मतलब हमारे पास जो नंबर है 1 से 10 उनका स्क्वायर, i मल्टीप्लाई बाय i, और लास्ट में हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। दोस्तों आपने भी मेरे साथ इन चैलेंजेस को बीट करना है ताकि आप भी लॉजिक बिल्ड करना सीख पाएं, स्पेशली इन पाइथन। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आज हम अपना सेकेंड चैलेंज बीट कर पाते हैं। यस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 60, 5 का 25। सो दोस्तों आपने देखा किस तरह आसानी से आज हमने अपना सेकंड चैलेंज भी बीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने 1 से लेके 10 नंबर का स्क्वायर फाइंड किया है। चलिए दोस्तों एक तीसरा चैलेंज भी बीट करने की कोशिश करते हैं। 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स होंगे उनके दरमियान ऑड नंबर को फाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों एक इनिशियल नंबर लेते हैं 1। अब नंबर की रेंज लिखेंगे i लेस देन इक्वल टू 20। दोस्तों आज हम वाइल लूप की मदद से ऑड नंबर फाइंड करेंगे फर्स्ट 20 में से। यहाँ दोस्तों लॉजिक यूज होगी, प्रिंट i प्लस इज इक्वल टू 2, मतलब हमारे पास 1 होगा, 2 का इंक्रीमेंट 3 होगा, देन 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 5। यस, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 8 19। दोस्तों आज हमने कामयाबी से तीसरा चैलेंज भी बीट कर लिया है। अगर आपने भी चैलेंज बीट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों टेबल ऑफ 6 प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप, यही हमारा आज चैलेंज है। हमारे पास टेबल 6 है तो नंबर लेते हैं 6, नंबर इज इक्वल टू 6। अब हम दोस्तों टेबल में यूज होने वाले नंबर्स की रेंज लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन आर इक्वल टू 10। दोस्तों ये टेबल के अंदर यूज होने वाले नंबर्स की रेंज है। दोस्तों सिंपली लॉजिक लगाएंगे टू प्रिंट अ टेबल ऑफ 6 इन वाइल लूप। हमारे पास 6 का टेबल है, देन 6 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर और नंबर इज i। दोस्तों हमारे पास i वेरिएबल एक नंबर है, इज इक्वल टू दोस्तों स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा डबल कोट्स के अंदर, देन कॉमा नंबर मल्टीप्लाई बाय i वेरिएबल, 6 मल्टीप्लाई बाय i। यहाँ दोस्तों मल्टीप्लिकेशन साइन यूज होगा क्योंकि हम एक मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करने जा रहे हैं एज ए चैलेंज। और दोस्तों आप जानते हैं वाइल लूप के अंदर सिंपली इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना लाजमी है, अदरवाइज हमारे पास इन्फिनिट लूप आ जाती है। दोस्तों हमारे पास आज का चैलेंज है कि हमने 6 का टेबल प्रिंट करना है। दोस्तों ये एक सिंपल सा कोड था, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 12 18 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60। सो दोस्तों ये था हमारे पास फर्स्ट चैलेंज जिसे हमने कामयाबी से बीट कर लिया है इन वाइल लूप। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट 50 नंबर्स का सम लेना है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। चलिए इनिशियल नंबर को हम 1 लेते हैं, i इज इक्वल टू 1, देन टोटल इज इक्वल टू 0। अब हम दोस्तों वाइल लूप की मदद से नंबर्स की रेंज लिखेंगे और रेंज है 50, i इज लेस देन आर इज इक्वल टू 50। दोस्तों अब यहाँ लॉजिक यूज होगी, हमारा ये जो नंबर्स की रेंज है इसको ऐड करेंगे टोटल वेरिएबल के अंदर, टोटल प्लस इज इक्वल टू i। और दोस्तों आपको हमेशा याद होगा कि हम वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। और दोस्तों सिंपली यहाँ लिखेंगे डबल कोट्स में सम इज इक्वल टू
कॉमा टोटल। दोस्तों यही हमारी लॉजिक थी। दोस्तों बेसिक पर्पस जो है कोडिंग सीखने का वो तो AI डेवलपर बनना है, लेकिन चैलेंजेस को बीट करने का पर्पस कोडिंग सीखना है। अगर आप चैलेंजेस को बीट करते हैं और कोड करना सीख जाते हैं, और कोड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों लॉजिक बिल्ड करना होती है। अगर आप इन ट्यूटोरियल्स के ज़रिए लॉजिक बिल्ड करना सीख रहे हैं तो हमारा पर्पस कंप्लीट हुआ। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। एंड दोस्तों 1225 के अंदर जब 50 को ऐड करेंगे तो 1275। ये था हमारा आज सेकंड चैलेंज, जिससे दोस्तों हमने आज कामयाबी से बीट कर लिया है। दोस्तों मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़ के जा रहा हूं आज के लेक्चर के अंदर। हमने फर्स्ट 50 नंबर्स को ऐड किया था, आपने फर्स्ट 150 नंबर्स को ऐड करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने चैलेंज बीट किया है या फेल हो गए हैं। फॉर लूप, रिपीट कोड फॉर सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। दोस्तों आज हम फॉर लूप की मदद से फर्स्ट 20 नंबर्स को प्रिंट करेंगे। फॉर नंबर्स इन रेंज। दोस्तों फॉर लूप को लिखने का यही मेथड होता है, फॉर नंबर्स इन रेंज 1 to 21। दोस्तों हमेशा जो लास्ट नंबर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, तो इसलिए हम 1 to 21 लिखेंगे टू प्रिंट 1 to 20 नंबर्स। और दोस्तों यहाँ कूलिन यूज करेंगे, कूलिन देन प्रिंट करेंगे नंबर्स को। दोस्तों फॉर लूप बिल्कुल ही सिंपल होती है, ये कोड को मल्टीपल टाइम ऑफ रन करती है। हमारा जो मिशन है यहाँ पे दोस्तों वो 1 से लेके 20 नंबर प्रिंट करने हैं। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 नंबर्स हमारे पास दोस्तों आउटपुट में आ गए हैं। दोस्तों ये तो एक नंबर्स का कोड था। चलिए एक स्ट्रिंग के कोड को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, फ्रूट की लिस्ट होगी, और फ्रूट की लिस्ट दोस्तों स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। आप जानते हैं किसी भी स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। एप्पल एक स्ट्रिंग है, देन बनाना हमारा सेकंड स्ट्रिंग है, चेरी हमारे पास थर्ड स्ट्रिंग है। ये बेसिकली फ्रूट की लिस्ट है। फॉर आइटम इन फ्रूट्स, जो आइटम है दोस्तों ये हमारे पास स्ट्रिंग है जो लिस्ट के अंदर यूज हुआ है। फॉर आइटम इन फ्रूट्स कोलन आएगा दोस्तों यहाँ पे, और देन सिंपली प्रिंट करेंगे अपने आइटम को, प्रिंट इनटू आइटम। दोस्तों हम एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। सबसे पहले हमने फ्रूट की लिस्ट बनाई, देन दोस्तों फॉर लूप लगाया हमने फॉर स्ट्रिंग के लिए, एप्पल बनाना एंड चेरी। दोस्तों हमने कामयाबी से सेकंड कोड भी रन कर लिया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 1 से लेके 20 तक नंबर होंगे दोस्तों। हमने इवन नंबर फाइंड करने हैं फर्स्ट 20 नंबर में से। हमारा इनिशियल नंबर 2 है दोस्तों, और इसकी सिंपल सी लॉजिक होगी दोस्तों, हम थर्ड वेरिएबल लिखेंगे 2। ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है दोस्तों। ये फर्स्ट नंबर के अंदर ऐड होगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा, देन 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। दोस्तों कोड को हम मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि आप आसानी से कोड को रीड कर सकें, क्योंकि हम इवन नंबर प्रिंट करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ेंगे और देखते हैं क्या हम अपने इवन नंबर को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। Yes, 2 is even, 4 is even, 6 is even, 8 is even, up to 18 number is even। दोस्तों मैंने आपको बताया था लास्ट नंबर एक्सक्लूसिव होता है तो 20 एक्सक्लूसिव होगा और 19 तो ऑड होता है। चलिए दोस्तों अब हम ऑड नंबर फाइंड करेंगे 1 to 20 और सिंपल सी लॉजिक यूज होगी। अपना फर्स्ट नंबर 1 लेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट 2 है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, और यहाँ पे दोस्तों ऑड लिखेंगे क्योंकि हम फाइनली ऑड नंबर फाइंड करने जा रहे हैं। 1 is odd, 3 is odd, 5 is odd, 7 is odd, 9 is odd, up to 19 is odd नंबर। दोस्तों ये थी फॉर लूप जिसकी मदद से हमने नंबर्स का कोड भी सॉल्व किया है और एक स्ट्रिंग का कोड भी सॉल्व किया है और बेसिक पर्पस कोडिंग सीखना था। अगर आज आपने कोड सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।